कक्षा 10वीं विषय गणित इकाई 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न क्रमांक 6 सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान दें। सबसे पहले हम इसमें लिख रहे हैं दिया है हम दो त्रिभुज की आकृति बना लेते हैं और इन त्रिभुज की आकृतियों का नामकरण करेंगे। माना कि पहला त्रिभुज ABC है और दूसरा त्रिभुज हमारे पास कौन सा PQ है। तो हमें दिया है त्रिभुज एक ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों में जानकारी दी वो पहली जानकारी दी कि ये दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQRT। ABC और PQR दोनों कैसे हैं, समरूप है। साथ ही साथ इनमें मध्यिका भी दी है। तो मान लो AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है, मान लो PM त्रिभुज PQR की मध्यिका है। AD त्रिभुज ABC की मध्यिका है, तथा PM त्रिभुज PQR की मध्यिका। हमको यह सिद्ध करना है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। सिद्ध करने का तथ्य है, सिद्ध करना है क्या कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबरी से AD का वर्ग बटे PM का वर्ग। उपपत्ति को ध्यान से समझेंगे। हमको जो बात पता करनी हो कुछ इस प्रकार से कि हम पहले दोनों समरूप त्रिभुज हैं, उसकी सहायता से हम इस AD मध्यिका के बाईं ओर PM मध्यिका के बाईं ओर के दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देंगे। और जब समरूप सिद्ध कर देंगे तो AB भुजा का अनुपात AD भुजा के अनुपात के बराबर, PQ भुजा का PM भुजा के अनुपात के बराबर आ जाएगा। इससे बड़ी आसानी से सिद्ध हो जाता है। ध्यान दें, किस प्रकार से हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC कैसा है, समरूप त्रिभुज PQR। इसलिए जो अनुपात AB भुजा का PQ के साथ होगा वही का वही अनुपात BC भुजा का QR भुजा के साथ होगा, वही अनुपात AC का PR भुजा के साथ होगा, जिसको हम कहेंगे समरूपता से गुणधर्म द्वारा। किसके द्वारा, समरूपता के गुणधर्म से। साथ ही साथ इसमें एक और जानकारी है कि एंगल A कौन सा, एंगल A बराबर होगा एंगल B, एंगल B बराबर होगा एंगल Q, एंगल C बराबर होगा एंगल R। ये भी
समरूपता के गुणधर्म द्वारा, ये भी समरूपता के गुणधर्म की सहायता से। अब हम ध्यान से देखें तो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। पहली जानकारी कि हमारे पास त्रिभुज एबीसी क्या था? समरूप। त्रिभुज एबीसी क्या था? समरूप त्रिभुज PQR के। इसलिए हमने लिखा था AB भुजा का जो अनुपात PQ भुजा के साथ होगा, बिल्कुल ठीक वही का वही अनुपात BC भुजा का QR के साथ होगा। लेकिन हम जानते हैं B से D के मध्य में D बिंदु है, क्योंकि AD मध्यिका है। क्योंकि AD क्या है? मध्यिका है। इसका मतलब BD की माप, किसकी माप? BD की माप जो होगी वो BC की आधी होगी। इसी प्रकार से PM की त्रिभुज PQR की मध्यिका है। PM मध्यिका है। अगर PM मध्यिका हो गई तो इसका सीधा सा मतलब किसकी माप? QM की माप। QM की माप QR के आधे के बराबर होगी। इसका सीधा सा अर्थ है कि यदि हम BC की जगह BC और QR दोनों में दो का भाग देंगे तो अगली स्टेप ध्यान से देखेंगे, AB बटे PQ। BC में 2 का भाग दे दें तो 1/2 BC बन जाएगा। QR में 2 का भाग दे दें तो 1/2 QR बन जाएगा। और इन मापों को ध्यान से देखें तो 1/2 BC का मतलब हम BD लिख सकते हैं, 1/2 QR का मतलब हम QM लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये बन गया हमारे पास BD और ये आ गया हमारे पास क्या? QM, जिसको हम समीकरण नंबर 1 करेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब हम इसमें ABD त्रिभुज और PQM त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM मध्यिका के, इस मध्यिका के बाईं ओर का त्रिभुज, इस मध्यिका के बाईं ओर का त्रिभुज दोनों में लेते हैं और दोनों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो हमने समीकरण 1 में जो सिद्ध किया है क्या? AB बटे PQ। क्या सिद्ध किया हमने? AB बटे PQ का जो अनुपात है वही का वही अनुपात BD बटे QM होता है। तथा इधर कोण की दाहिनी ओर के कोण की उठे कैसे हैं? बराबर। इसका सीधा सा मतलब है कि कौन सा त्रिभुज? ABD। त्रिभुज ABD क्या होगा? समरूप त्रिभुज PQM। नियम साइड एंगल साइड के द्वारा। कौन से नियम? साइड एंगल साइड के द्वारा दोनों त्रिभुज की आकृति कैसी होगी? समरूप होगी। तो हम बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख सकते हैं? इसलिए इसको हम समीकरण 2 देते हैं। अब समीकरण नंबर 1 को देखो तो AB बटे PQ, BC बटे Q और AC बटे PR बराबर है। और इसको ध्यान से देखें तो ये भी बराबर है। इसका मतलब है कौन कौन से? अब हम पहले लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए इनके जब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC
बटे क्षेत्रफल त्रिभुज PQR का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो ये अनुपात इनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। BC का वर्ग बटे QR का वर्ग बराबर AC का वर्ग बटे PR। अब ध्यान दें कि AB बटे PQ BD बटे QM के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि AB बटे PQ बराबर है BD बटे QM के, इसलिए जब हम बाईं ओर के का वर्ग करेंगे, AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग करेंगे, तो निश्चित है दाहिनी ओर का भी वर्ग हो जाएगा। और ये दोनों त्रिभुज क्योंकि समरूप है, ये दोनों त्रिभुज क्योंकि समरूप है, इसलिए हम लिख सकते हैं क्या AB बटे PQ, AB बटे क्या PQ किसके बराबर होगा AD बटे। ध्यान दीजिए इस नियम की सहायता से हम लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर है किसके AD बटे PM के। इसका मतलब है यदि हम इसका वर्ग करें तो AB का वर्ग बटे PQ का वर्ग बराबर होगा AD वर्ग बटे PM वर्ग। इसको हम समीकरण नंबर मान लो 3 कहें और इसको हम समीकरण नंबर 4 करें, तो कौन कौन से समीकरण 3 और 4 के समीकरण नंबर 3 व समीकरण नंबर इसके बाद 4 है। बड़ी आसानी से हम लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का जो अनुपात क्षेत्रफल त्रिभुज PQR के साथ होगा वो अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर तो होता ही है, उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर तो होगा ही, साथ साथ उनकी मध्यिकाओं के वर्गों के अनुपात के भी बराबर। AD का वर्ग बटे PM। उम्मीद है ये सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष का धन्यवाद।